फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं दुकान आ चुकी हूँ और दुकान आते ही ये मेरे पास 2 कुर्तियाँ आ गई फिटिंग के लिए। जैसे ही मैंने दुकान खोली तभी कस्टमर आ गए थे और इनको अभी चाहिए था ये कुर्तियाँ, तो मैंने इन पे फिटिंग कर दी है। और एक सूट ये आ रखी है फिटिंग के लिए, ये वाली सूट भी आ रखी है फिटिंग के लिए। इनको मैंने 1 घंटे का टाइम दे रखा है, तो ये इनका नाप भी है लिखा हुआ, मैंने अभी लिखा है ये। तो मैं अब इसको भी फिटिंग करूँगी और 1 घंटे बाद इसको मैंने देना है। उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी तब। तो ये मैंने फिटिंग के लिए दोनों साइड से निशान लगा दिए हैं। मैं सिलाई मारूँगी और इस पर सिर्फ फिटिंग ही फिटिंग नहीं था, इसमें साइड से फ़ोल्ड भी करना था, नीचे से छोटा भी करना था, इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइम दिया इनको। वैसे फ़िटिंग जल्दी हो जाती है, पर मैंने इनको 1 घंटे का टाइम इसीलिए दिया। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना मेरी, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी मतलब दुकान के बारे में, कुछ बिजनेस के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगी। और आप लोग जब पूरी वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने लास्ट में मतलब क्या क्या दुकान के बारे में या बिज़नेस शुरू करने के बारे में कौन कौन से पॉइंट बोले। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना और स्किप तो ना करें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर समझना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी पता चलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत ये जो कपड़ा है मेरे पास फ्रॉक का, ये मेरे पास काफ़ी दिनों से था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको ही बना लेती हूँ। खाली टाइम में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये फ़्रॉक बनाई। पहले फ़्रॉक की कटिंग भी मैंने काफ़ी टाइम से करके रखी हुई थी, क्योंकि मैं खाली समय में कटिंग करके रख लेती हूँ। मैं समय का सही प्रयोग करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। कटिंग करके ये होता है कि अगर कटिंग कर मतलब जब मेरे को टाइम लगता है तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब खाली बैठूँ। मेरा तो ये है कि जब टाइम लगे उसी टाइम कटिंग करके रख दो, चाहे सूट हो, चाहे फ़्रॉक हो, चाहे कुर्ती हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कटिंग करके रखे रखे होते हैं कपड़े, तो हम दुकान पे आके उनको भी सिल सकते हैं। मेरे को तो जब टाइम लगता है तो मैं तो मतलब कटिंग करके रख लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी अपना बिजनेस को या दुकान को आगे बढ़ाना है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद बात होती है। खाली समय का मतलब मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि खाली समय का सही प्रयोग करना चाहिए। खाली बैठकर कोई फ़ायदा नहीं होता। जो लोग सिलाई का काम करते हैं उनके पास तो बहुत बड़ा टैलेंट होता है। वो तो एक एक से डिज़ाइनर कपड़े बना सकते हैं, फ़्रॉक बना सकते हैं, सूट बना सकते हैं, प्लाजो पैंट, मतलब खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जिन लेडीज़ों के पास अगर सिलाई का टैलेंट है तो। अगर जिनके पास नहीं है तो वो सिलाई सीख सकते हैं, सिलाई सेंटर जाके सीख सकते हैं, दुकान पे जाके सीख सकते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी सीख सकते हो। यूट्यूब के माध्यम से हम काफ़ी काम सीख सकते हैं। अगर कोई बाहर नहीं जा पाता तो वो घर बैठे भी अपना बिजनेस कर सकता है। सिलाई का काम एक ऐसा काम है। अगर हमें जैसे बुटीक खोलना है तो बुटीक में तो हमारे पास काफ़ी सामान रहता है, जैसे कपड़े हो गए, लेस हो गई, लास्टिक हो गया, बुकरम हो गया, धागा हो गया। हमारे पास तो हर सामान रहता है। मैंने भी सारा सामान रखा हुआ है, जितना मतलब मैं ला सकती हूँ उतना मैंने रखा हुआ है। भैया अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो मैं जैसे कि घर पे ही काम करती थी, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने दुकान के बारे में सोचा, फिर मैंने दुकान खोली। दुकान में मेरे पास पहले सिर्फ़ एक ही मशीन थी। थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने लिए मशीनें लाई, इंटरलॉक की,
पीको की मशीन लाई, सिलाई। पहले मेरे पास सिंपल ही मशीन थी, अब मैं ये नई मशीन ला रखी हूँ। तो मतलब हम लोग घर बैठे ही अपना काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बाहर जाना है या दुकान खोलनी है। जिसके पास टैलेंट होगा, हुनर होगा, वो घर बैठे ही काम कर सकता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि खाली समय का सही प्रयोग करती हूँ। खाली समय में मैं तो सिर्फ़ जैसे कुर्तियाँ बना लेती हूँ, और कुर्ती बनाकर मैं दुकान पे टाँग लेती हूँ, तो वो मेरी कुर्तियाँ बिक जाती है। और साइज़ में ऐसा बनाती हूँ कि मतलब छोटा बड़ा हर साइज़ बनाती हूँ, ताकि आसानी से कपड़ा बिक जाए हमारा। और जैसे मैं कुर्ती बनाती हूँ, और जैसे मैं ज़्यादातर तो मैं फ़्रॉक बनाती हूँ। फ़्रॉक की डिमांड मेरे पास ज़्यादा रहती है, और मैं फ़्रॉक जैसी ही बनाती वैसे बिक भी जाती है वो। और मेरे जो प्राइस होते हैं फ़्रॉक बेचने के, वो बहुत सस्ते होते हैं। एकदम से मैं मतलब हाई प्राइस नहीं रखती बेचने का, कम रेट में ही मतलब मैं बेचती हूँ। तो ये मतलब हम लोगों को ही अगर बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो खाली समय में हम लोग छोटा मोटा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं खाली समय में छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। काम हर समय मतलब दुकान पे नहीं रहता, कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी कम आ जाता है। उस हिसाब से हमें काम को करना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर काम करो पहले, उसके बाद अपना साइड का बिजनेस करो। अगर साइड का बिजनेस भी साथ में चलता रहेगा तो सही रहेगा। इसीलिए मैं तो यही मतलब राय दूंगी कि साइड बिजनेस भी चलना चाहिए साथ में। इसी तरह से हमारा साइड बिजनेस चलेगा अगर हम साथ में ऐसा काम भी करते हैं तो मतलब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने सबसे पहले तो मेरे पास सिर्फ़ एक सिलाई की मशीन थी, और कुछ नहीं था दुकान पे। थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने पास सिलाई की मशीन के बाद मैं अपने लिए इंटरलॉक की मशीन लाई, क्योंकि इंटरलॉक कपड़ों पे बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पहले मैं वो मशीन लाई। उसके बाद मैं पीको की मशीन लाई। पीको की मशीन आजकल लड़कियां ज़्यादातर फ़्रॉक बना रही हैं, जैसे साड़ियाँ हो गई, तो उनके नीचे से हमें पीको करना पड़ता है, और पीको करके सूट का लुक बहुत ही अच्छा आता है, घेर बनकर जो आता है उसका। तो इसीलिए मैं मतलब वो चीज़ें पहले लाई जो चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा रही हूँ। जैसे कि अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं कपड़े भी रखने लग गई हूँ। अभी मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, कम ही कपड़े हैं। कम ही कपड़ों को लाती हूँ, और सस्ते वाले लाती हूँ, ज़्यादा महंगे नहीं लाती। सस्ते इसलिए लाती हूँ कि गाँव के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा गाँव है उस हिसाब से मैं कपड़े रखती हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को भी अपना बिज़नेस शुरू करना है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, घर बैठे ही काम कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें सिलाई आनी चाहिए। अगर हमें सिलाई आती होगी तो हम लोग आगे जाकर कुछ भी कर सकते हैं सिलाई से रिलेटिव। आजकल तो बहुत ज़्यादा सिलाई का ही ट्रेंड चल रखा है। सिलाई का काम एक ऐसा हो रखा है सबके लिए कि मतलब सब लोग सिलाई सीख रहे हैं, और एक एक से चीज़ें बना रहे हैं। सिलाई से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बना सकते हैं। मैं भी काफ़ी वीडियो देखती हूँ, तो मुझे भी मतलब लगता है कि हाँ यार, सिलाई का काम मतलब काफ़ी अच्छा है वैसे ना। अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो सिलाई आनी चाहिए अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो मैं तो यही कहूँगी, पहले आप लोग सिलाई सीखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो ये मैंने फ़्रॉक भी बना दी है, और ये मैंने फ़्रॉक का गला बनाया। गला मैंने जैसे मैं बनाती हूँ, आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं गले की पट्टी कैसे लगाती हूँ। और जो नहीं देखता वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं मेरी वीडियो को कि मैं गले की पट्टी कैसे लगाती हूँ। तो ये मैं गले की पट्टी को फ़ोल्ड कर रही हूँ। आज मैंने आपको बिजनेस दुकान या बिजनेस के बारे में समझाया।
तो अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका सही लगा हो तो कमेंट में बताना, तो मैं इससे ही रिलेटिव वीडियो बनाऊंगी, मतलब मोटिवेशन वीडियो, ताकि आप लोग भी आगे बढ़े और आगे बढ़ ये आगे बढ़ोगे तो तभी कामयाब होगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो ये मैंने पूरी फ्रॉक बना दी है, गला भी बना दिया है, साइड से भी फोल्ड कर दिया है। ज़्यादातर मैं हुक वाली फ़्रॉक बनाती हूँ, पीछे से हुक लगाती हूँ, मुझे हुक लगाना ही सही लगता है। जो चीज़ मेरे पास होगी मैं वही चीज़ लगाऊंगी, जो नहीं होगी वो मैं नहीं लगा सकती। सोच रही हूँ कि लाऊंगी मैं चेन दुकान पे रखने के लिए, अगर ले आऊँगी तो ज़रूर लगाऊंगी। अब मैं फ़िटिंग के निशान लगा रही हूँ। फिटिंग का निशान मैं उस टाइप से ही लगाती हूँ जो कि मेरा तरीका है ही, लूज़ ही लगाती हूँ, एकदम फिटिंग नहीं करती। अगर कोई आ गया लेने तो फिर फिटिंग कर सकती हूँ, तो इसीलिए पहले लूज़ वाला ही निशान लगाऊंगी, ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं। और इसके नीचे से मैं फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा है, इसके नीचे मैं पीको नहीं करूँगी, फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड इसलिए करूँगी, इसके नीचे कपड़ा ज़्यादा है तो मैंने सोचा थोड़ा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़ा भी हल्का है तो फ़ोल्ड करने के बाद काफ़ी थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा हैवी सा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो ये मेरी पूरी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। ये वाला कपड़ा भी मेरे पास बचा ही था, पहले से ही था, मतलब बचा हुआ। इस टाइप के मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर ये है कि मैं बनाती नहीं हूँ, तभी बनाती हूँ जब टाइम लगता है। तो ये देखिए मैं फ़ोल्ड करने लग गई नीचे से। बनाने का टाइम भी होना चाहिए तभी हम बना सकते हैं। अभी मैं अकेली हूँ तो फ़िलहाल अकेले के हिसाब से जितना मेरे से हो सकता है उतना ही काम करती हूँ। एक लड़की आती है सीखने, उसको सिखाती हूँ, अगर वो सीख जाएगी तो फिर तो सही है। मैंने सोचा कटिंग क्या करनी है इस कपड़े की, पीको क्या करना है, इस पर मैं फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करके थोड़ा लुक भी अलग आ जाएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी फ़्रॉक बनाई सब के नीचे मैं पीको ही करती हूँ। तो मैं अब पहली बार मतलब ये फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा होगा बताना मुझे। पहली बार मैंने इतना मतलब ज़्यादा बोला वीडियो में, ऐसे मैं कम ही बोलती हूँ, सिर्फ सिलाई से रिलेटिव ही बोलती हूँ। तो ये मेरी वीडियो फ़्रॉक बनकर हो गई है तैयार, आप लोग देख सकते हो ये मेरी पूरी फ़्रॉक बन गई है। और इसका मैं अब तुम्हें फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ोल्ड कर फ़्रॉक काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर मैं पीको करती तो भी अच्छी लगती, पर फ़ोल्ड करके भी अच्छी लग रही है। पहली बार मैंने इसको फ़ोल्ड किया। तो ये है मेरी फ़्रॉक। थैंक यू गाइस।